टू फैमिली, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति की रसोई में। आज मेरा पहला फूड ब्लॉगिंग है जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ बिहार का ट्रेडिशनल भोजन लिट्टी चोखा, वो भी अपने बिहारी स्टाइल में। तो चलिए अब हम लोग मिलकर बनाते हैं लिट्टी चोखा। तो चलिए चलते हैं हम लिट्टी के लिए सत्तू बनाने, जिसके लिए हमने 1 कटोरी सत्तू लिया है। अब उसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने 6-7 हरी मिर्च डाला है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके लिए हमने 7-8 कलियां लहसुन का भी लिया है, जिसका छिलका हमने हटा दिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हमें इसे बारीक चॉप कर लेना है या ग्रेट कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप अपने चाकू की सहायता से भी उसे बारीक बारीक काट लेंगे। अब इसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद फिर हम चॉपिंग करेंगे या ग्रेट कर लेंगे। हमें सबसे लास्ट में धनिया चॉप करना है, क्योंकि अगर धनिया बहुत बारीक कट जाती है तो वो बिल्कुल गीली गीली जैसी हो जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि धनिया सबसे लास्ट में चॉप करना है। अब हम धनिया को भी चॉप कर लेंगे या ग्रेट कर लेंगे। अब हमारा धनिया भी चॉप हो रहा है। अब धनिया हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हमें जो 1 कटोरी हम सत्तू रखे थे उसमें सारे मसाले को डाल देंगे। अब हमें स्वादानुसार इसमें अजवाइन डालेंगे, जिस अजवाइन को डालने के बाद हमारा टेस्ट सत्तू में बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं, स्वादानुसार नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ध्यान रखिए, इसमें सरसों का तेल ही डालेंगे और कोई भी तेल नहीं डालेंगे। और इसमें सबसे मेजर जो हमारे सत्तू को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है वो है अचार का मसाला। हमने मिर्च का अचार का मसाला यूज किया है। अगर आपके पास मिर्च का अचार का मसाला नहीं है तो आप आम का भी अचार ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं नींबू, जो खट्टापन लाएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो अचार की मात्रा बढ़ा देंगे। अब हम अपने हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, इस मसाले को हम अपने हाथ से ही मिक्स करेंगे, जिसमें मसाले और सत्तू दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें अपने हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करना है। दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि ये सत्तू बनता कैसे है। बहुत लोग को तो पता है कि ये सत्तू कैसे बनता है और बहुत लोग को नहीं पता है। इसे चना रोस्ट करके आटा बनाते हैं, इसी को सत्तू बोलते हैं। अब हम अपना सत्तू हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम बनाएंगे चोखा, जिसके लिए हमने बॉईल करके पहले से ही 4-5 आलू रख लिया था और टमाटर और बैगन को अच्छे से मैंने गैस पे भुना था। इसको बॉईल नहीं करना है आपको, हम गैस पे ही भुनना है। अब अच्छे से बैगन को हम फैला के देखेंगे कि कहीं बीज या कीड़ा तो नहीं है। अब हम इसको भी रख लेंगे। अब इसके लिए भी हम मसाला तैयार करेंगे, तो चलते हैं मसाला तैयार करने। मसाले के लिए भी हमें 7-8 हरी मिर्च लेनी है। इसमें हमने लहसुन का पत्ता डाला है। अगर आपके पास लहसुन का पत्ता नहीं है तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हमें सब कुछ डालकर उसके बाद अच्छे से ग्रेट चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद हमें इसको भी आलू, बैंगन, टमाटर जो हमने छिलका उतार के रखा था उसमें हम इसको मिला लेंगे। पहले अपने हाथों से अच्छे से जितनी भी आलू, बैंगन और टमाटर की गुठलियां हैं उसको अपने हाथों के सहायता से उसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें सरसों का तेल डालना है। ध्यान रखें, सरसों का ही तेल डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा है वो सारी मसाला इसमें डालेंगे। डालने के बाद ध्यान रखें, इसे भी चम्मच से हमें यूज नहीं करना है, अपने हाथ से खुद से मिलाएं।
अच्छे से मिलाएं जब तक आलू या बैगन या टमाटर किसी की भी गुठलियाँ होगी तो इसमें अच्छे से मैश हो जाएगी। अपने हाथ के सहायते से ही इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हमारा चोखा बनके तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं हम अपने लिट्टी के लिए आटा बनाने। हमारा 1 कटोरी सत्तू था तो हम इसमें 2 कटोरी आटा लेंगे। आटा लेने के बाद इसमें हल्की सी नमक डालेंगे और इसे एक अच्छी आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हमें इसमें बहुत पानी का उपयोग नहीं करना है। इसके लिए ना तो रोटी जैसी आटे बनानी है ना तो पराठे जैसे। इसका आटा टाइट बनता है। ध्यान रखें इसे गीला ना करें, अगर गीला होगी तो लिट्टी अच्छी नहीं बनेगी। इसे हमें मसल के करीब 5-7 मिनट अच्छे से आटा को मसल के हमें बनाना है। तो हमें ध्यान रखना अगर आटा अच्छी नहीं बनेगी तो लिट्टी नहीं बनेगी, इसलिए ध्यान रखें कि आटा हमें अच्छे से मसल के बनाना है। आटा को अच्छे से मसल के हमें आटा तैयार करना है। अब ये हमारा आटा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। इसे हम अच्छे से मसल के करीबन 5-7 मिनट तक इसे हम बनाएंगे। अब ये हमारा आटा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये लीजिए आपके सामने हमारा लिट्टी का आटा बन गया। अब हम बनाएंगे इसके लिए लिट्टी भरने के लिए हम आटा का एक लोई बनाएंगे जिसका आकार हम गोल रखेंगे। हम अपने हाथों के सहारे से सबको गोल गोल बनाएंगे। गोल गोल बनाने के बाद हम उसमें बीच में एक गड्ढा सा करेंगे जिसकी नीचे की परत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लिट्टी फट जाएगी हमारी। अब इसमें हम दोनों हाथों के सहारे से अच्छे से लिट्टी को बंद करने के लिए गोल गोल घुमाकर लिट्टी का मुंह बंद करेंगे। अब अपनी हाथों से इसे लिट्टी को गोल गोल हाथों से घुमाएंगे। ये हमारा लिट्टी बनके गोला आकार में तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम सारी लिट्टियों को बना लिए। अब हम चलते हैं लिट्टी सेकने के लिए। लिट्टी सेकने के लिए हमने लिया है गैस ओवन जिस पे हम एक एक करके सारी लिट्टियों को रखेंगे। अब हमें लिट्टी ढक देना है। 2-3 मिनट के बाद फिर इसे हमें लिट्टी को उलटना है। उलट पलट करते करते इसे पकाना है। ध्यान रखें इसे लिट्टी गैस ओवन को ढककर हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो हमारी एक तरफ से लिट्टी जल जाएगी। ऐसे हमें 2-3 बार करना है 3-4 मिनट के अंदर। ऑलमोस्ट हमारे 10 मिनट में लिट्टी बनके तैयार हो जाती है। ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म लिट्टी बन चुकी। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। अब हम लिट्टी में घी लगा रहे हैं। अगर आपको लिट्टी में ज़्यादा घी लगानी है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। अगर आपको सूखा खाना है तो सूखा भी खा सकते हो। ये लीजिए मेरी लिट्टी और चोखा बनके तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो अपने घर पे ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।